वृंदावन में सीएम योगी ने त्रेता युग की दिलाई याद, अयोध्या को लेकर कही ये बात। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मथुरा के दौरे पर हैं। यहां वह रिंतभरा के षष्ठी पूर्ति महोत्सव में शामिल हुए हैं। इसके बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृंदावन में छात्राओं के लिए संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का भी उद्घाटन किया। सीएम योगी ने कहा कि इस समय में भगवान राम पुष्पक विमान से अयोध्या में उतरे होंगे, लेकिन अब यहाँ अयोध्या में कोई भी एयरपोर्ट से उतर सकता है। हमने अयोध्या को वायु मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग से जोड़ दिया है। अब जल्द ही राजमार्ग से जोड़ने की भी तैयारी की जा रही है। पूरी तरह से बदल गई है अयोध्या। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था। उसी समय विश्व हिंदू परिषद संतों के साथ मिलकर आंदोलन को शक्ति प्रदान कर रहा था। जिस दिन जय श्री राम का आह्वान होगा, उस दिन अपने आप इसका हल निकल जाएगा। अयोध्या में पहले सिंगल लेन रेलवे लाइन जाती थी, अब 4 लेन जाती हैं और 22 जनवरी के बाद जाकर देखेंगे तो आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। आगे सीएम योगी ने कहा कि अब अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो गया। एक स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने स्वयं किया है। संवाद से निकलेगा समाधान। सीएम योगी ने विपक्ष पर भी बातों में जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जिनको अयोध्या जाने में संकोच होता था या फिर नाम लेने में भी बहुत संकोच होता था, और आज वही लोग अयोध्या जा रहे हैं। आज वही लोग कह रहे हैं कि अगर हमें भी निमंत्रण मिला तो हम भी अयोध्या जरूर जाते। सीएम योगी ने कहा कि यही तो परिवर्तन है। आप अपनी ताकत दिखाएंगे तो परिवर्तन भी दिखेगा। उन्होंने कहा कि अब संघर्ष से नहीं, संवाद से हर समस्या का समाधान निकलेगा। यूपी प्राइम न्यूज के लिए मथुरा से मुख्य संपादक मनोज सिरोही की रिपोर्ट। समाज को अपनी रूढ़िगत मानसिकता से उबरना पड़ेगा, और मैं इस बात के लिए आदरणीय रक्षा मंत्री जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि सैनिक स्कूलों में बालिकाओं का प्रवेश हो, इसकी उन्होंने अनुमति दी। क्योंकि भाइयों बहनों, देश के अंदर सैनिक स्कूलों की परंपरा ये उत्तर प्रदेश ने 1960 में प्रारंभ की थी, जब डॉक्टर संपूर्णानंद जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने पहला सैनिक स्कूल देश का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित किया। मुझे 2017 में लखनऊ के सैनिक स्कूल में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, क्योंकि उसकी जो समिति होती है उसका चेयरमैन मुख्यमंत्री होता है। इस नाते मैं वहां गया था और उस समय मैंने वहां पूछा था, मैंने कहा यहां पे क्या बालिकाओं का प्रवेश है? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा अगले सत्र से एक बैच बालिकाओं का इसमें प्रवेश हो, और 2018 में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को वहां प्रारंभ किया। दूसरा, सैनिक स्कूल लखनऊ को इस बात का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि देश, और आज जब मैं इस कार्यक्रम के लिए मंच पर मैं चढ़ा और केंद्रीय राष्ट्र में मंच और मैदान दोनों स्थानों पर जब मैं अपने शब्दों को देखा, सब कुछ मेरे अंदर भी एक दिव्यता का भाव है, एक दिव्य वातावरण में आपको दिखाई देगा। और वैसे जिस धरती पर जिस क्षेत्र में कान्हा रमण करते हैं, वहां तो दिव्यता रहेगी ही रहेगी, यही मैं करते हैं। और देवी और भक्तों, जब भी भगवान कृष्ण का जिक्र आता है, हमारा हृदय ही नहीं, आप सभी का हृदय भक्ति भाव के साथ भर जाता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी कहा गया, कर्षण आकर्षण इति कृष्ण, अर्थात कृष्ण वह है जो आपको आकर्षित करता है। अब जिसके नाम में ही कर्षण हो, उससे भला कोई क्यों न आकर्षित? कृष्ण के नाम में ही सुख है, इसलिए भगवान कृष्ण की नगरी में मेरा रोम रोम, मैं कह सकता हूं, सुखी ही नहीं हो रहा है, बल्कि भक्ति भाव से भरा हुआ है। देवियों व सज्जनों, वृंदावन में आप सब देखते होंगे अनेक विदेशी लोग यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आते हैं, फिर यहाँ पर दर्शन करते हैं भगवान कृष्ण का, और उसके बाद भक्ति में ऐसे रम जाते हैं। बहुत सारे आपने विदेशियों को देखा होगा, यहाँ पर आकर उन्होंने सारा जीवन गुजारने का अपना फैसला कर लिया है। ऐसे सैकड़ों ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में विदेशी जो वृंदावन आए होंगे,
वो यही के बनकर रह गए। भगवान कृष्ण से ही वह बनकर रह गए। उन्होंने अपने जीवन में कुछ बताया। और मैं मानता हूं इसका उत्तर एक उनको भगवान कृष्ण और राधा रानी की भक्ति में तथा यहाँ के वातावरण में ऐसी शांति की अनुभूति होती है जो शांति से कहीं भी दुनिया में किसी दूसरे देश में नहीं मिलती। यदि उन्हें केवल भगवान कृष्ण और राधा जी की भक्ति में ही शांति मिलती है तो भगवान कृष्ण की भक्ति तो कहीं भी रहकर की जा सकती है। उन्हें वृंदावन में जाने की क्या जरूरत है। वास्तव में उन विदेशी भक्ति के साथ यहाँ की सांस्कृतिक चेतना भी आ जाती है और उन्हें हमारी सांस्कृतिक संस्कृति मुझे अच्छा दिखा जाती है। और मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूँ। छोटे छोटे